तो दोस्तों आज हो गई है 6 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इस वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का खुल करके बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। समाजवादी पार्टी को मतगणना में गड़बड़ी की आशंका, निर्वाचन आयोग से की है अपील, कहा हॉल के अंदर तैनात हो पैरा मिलिट्री फोर्स। आप लोगों को बताते चलें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने यहां पर चुनाव आयोग से अपील कर दी है कि जब मतगणना हो तब हॉल के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा पर सपा के प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे हैं, उनका मुकाबला भाजपा के अमरपाल मौर्य से है। वे सार्वजनिक रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे हैं कि मत भले ही किसी विरोधी को अधिक प्राप्त हो जाए, परंतु विजय होने का प्रमाण पत्र तो उन्हें ही मिलेगा। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। यह काफी चिंताजनक व गंभीर मामला है। निष्पक्ष मतगणना संपन्न होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा में मतगणना स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से कराई जाए। मतगणना हॉल के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जाए, ये यहाँ पर सपा ने मांग की है। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। पहले अयोध्या के डीएम ने बोर्ड का रंग बदल करके संकेत दिया कि आ रहे हैं अखिलेश, और फिर अधिकारियों ने लखनऊ में संकेत दिया कि आ रहे हैं अखिलेश, और जनेश्वर मिश्र पार्क से लेकर के अखिलेश यादव के बंगले को चमका रहे हैं सरकारी अफसर। आप लोगों को बताते चले यूपी के चुनावों के दौरान भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी अफसर अब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पुराने बंगलों की सफाई करवा रहे हैं। और इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि योगी सरकार के खास अफसरों ने यहां पर अखिलेश यादव से गुप्त मुलाकात भी की है। और वहीं खबर है कि 3.5 साल के बाद एक बार फिर उसी बंगले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पर टोटी चोरी करने का आरोप लगाया था भाजपा वालों ने। हालांकि अब विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश और मुलायम के बंगले की साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया है। और वहीं अब सत्ता के गलियारों में इन घटनाक्रम को बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी में बीजेपी के उड़ने वाले हैं होश, और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की लहर को साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। मणिपुर चुनाव में निर्वाचन आयोग से नाराज कांग्रेस, करोड़ों के भुगतान से जुड़े इस मामले को लेकर के दे दी है सुप्रीम कोर्ट जाने की चुनौती। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को करोड़ों रुपए का भुगतान किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस अब कानूनी कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल इस मामले को निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करार दिया है, और इसको लेकर के कांग्रेस में गहरी नाराजगी है और अब वह कानूनी कदम उठाएगी। मणिपुर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि वह इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और चुनाव रद्द करने की मांग करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा फटाफट पेट्रोल टैंक करवा लें, फुल खत्म होने जा रहा है मोदी सरकार का चुनावी ऑफर। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के एक बार फिर से मोदी सरकार पर तंज कसा है। इस बार राहुल गांधी ने पेट्रोल के बढ़ते कीमत को लेकर के तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि फटाफट पेट्रोल टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है जल्द ही। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले मोदी सरकार ने यूपी चुनाव के चलते अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, और यहां पर तय माना जा रहा है कि 7वें चरण का मतदान जैसे ही संपन्न होगा यहां पर 15 से 20 रुपए पेट्रोल के ऊपर रेट बढ़ाए जा सकते हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से घेरा है मोदी सरकार को। एक और अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
यूपी चुनाव काउंटिंग की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों की बढ़ी है धड़कन। स्ट्रांग रूम के बाहर दे रहे हैं रात भर पहरा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। यूपी चुनाव का प्रचार प्रसार भी बंद हो गया है और वहीं आप लोगों को बताते चले 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है। इसके बाद आगामी 10 मार्च को मतगणना होगी। काउंटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं और वहीं खबर सामने निकल के आ रही है कि प्रदेश भर में स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता दिन रात पहरेदारी कर रहे हैं और इस दौरान हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। आप लोगों को बताते चले पत्रकारों से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना ही पड़ेगा। जनता भाजपा सरकार से काफी नाराज है। इस मौके पर राकेश टिकैत ने अप्रत्यक्ष रूप से मतगणना में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया है। उन्होंने विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतगणना को लेकर के सजग रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर अपनी पहरेदारी बना के रखें। अगर उनकी पहरेदारी में कमी रही तो यूपी जिला पंचायत जैसे नतीजे भी सामने आ सकते हैं और इस भाजपा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को। यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के पास रॉकेट अटैक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा यह तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई है। आप लोगों को बताते चले यूक्रेन के ऊपर रूसी हमला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। खबर आ रही है कि यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन के पास हमले की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के आवास के पास मिसाइल दागी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन के आसपास एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेटेड थी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। राष्ट्रपति आवास के पास हुए हमले को लेकर के यूक्रेन ने रूस के ऊपर आरोप लगाया है। इस मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस मुझे मारना चाहता है लेकिन उनका निशाना चूक गया। उन्होंने आगे कहा है कि यह तीसरी बार है जब मुझे मारने की कोशिश की गई है रूस की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है। शरद पवार का भाजपा पर जोरदार हमला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से पूरी तरीके से प्रेरित है और उन्हें भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ने का प्रयास किया गया है क्योंकि वह एक मुस्लिम है। उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष के द्वारा उठाई गई मांगों को भी खारिज कर दिया है। शरद पवार ने आगे कहा है कि नवाब मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों शरद पवार ने जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बोला है जमकर के हमला। कहा गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। जी हां दोस्तों, अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में वाराणसी पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल से 4 लोग निकले हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। उन्होंने आगे कहा है कि पिछली सरकारों ने जितने भी निर्माण किए हैं, जो कुछ भी बनाया है, उसको एक एक करके भाजपा सरकार बेच रही है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर के सब कुछ बेचा जा रहा है। कांग्रेस का मॉडल यह है कि आम जनता को शक्तिशाली बनाएं और बेरोजगारों को रोजगार दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी की जनता ने मन बना लिया है कि बाबा को वापस भेजना है, अब योगी जी मठ में बैठेंगे। ये यहाँ पर जोरदार हमला किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चले आप लोगों को। आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने थामा है सपा का दामन। जी हां दोस्तों, प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने सपा का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की एक चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद मयंक जोशी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है।
दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे मयंक जोशी ने पार्टी छोड़ने का संकेत काफी पहले ही दे दिया था। इसके साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। यूपी में काबा, यूपी में बाय बाय बाबा, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यूपी में 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसमें बनारस और आजमगढ़ जिला भी शामिल है। और वहीं चुनाव प्रचार के बीच आप लोगों को बताते चले, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद रहे। आजमगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने जमकर के बीजेपी पर निशाना साधा है। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उनका गाना भी आ गया है जो आपने सुना होगा कि यूपी में काबा, यूपी में बाय बाय बाबा होने जा रहा है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है सीधे तौर पर भाजपा पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी का ऐलान, उत्तर प्रदेश में जब तक सही, नई और सच्ची राजनीति नहीं आती तब तक नहीं छोड़ूंगी यूपी। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में अब मात्र एक चरण ही शेष रह गया है और वहीं प्रचार के अंतिम दिन भावुकता भरे अंदाज में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि यूपी में जब तक एक सच्ची राजनीति नहीं आती तब तक वह प्रदेश का साथ नहीं छोड़ेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता सिर्फ जनता से झूठे वादे करते हैं और इस बार जनता ने तय कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों, इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।